हैं मुफ्ती आज़म अमेरिका डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ुन साहब। मुफ्ती साहब, ये ख्वाब है, ये पिछले ख्वाब की ही तरह सा एक लग रहा है। कोई मोहम्मद असलम साहब हैं और वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में ज़ैतून का दरख्त देखा। मैं ज़ैतून तोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे हाथ सिर्फ पत्ते आते हैं, ज़ैतून नहीं। इतने में एक आवाज़ आती है कि यहाँ से निकल जाओ। बराए करम ताबीर बता दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा अजीब और गरीब ख्वाब देखा है। इसका मतलब यह है कि आप अपने ज़रिए आमदनी पर नज़र रखें कि जो भी ज़राए आमदनी है उसमें कोई ऐसे ज़राए आमदनी तो नहीं कि जिसमें जुल्म या ख़यानत शामिल हो। अगर जुल्म और ख़यानत उसमें शामिल है तो उस ज़रिए आमदनी से अपने आप का इज्तनाब करें और जो साहिब हक़ का हक़ है उस हक़ को वहाँ पहुँचाएँ। इसलिए कि जैतून का इस तरह ना मिलने का मतलब ये है कि वह आपका हक़ नहीं है और पत्ती हाथ आए तो मतलब ये कि कोई नफ़ा नहीं है। लिहाजा आप अपनी ज़रिए आमदनी पर नज़र करके उसको मेक श्योर कर लें और जो ज़रिए आमदनी दुरुस्त हैं उनको इस्तेमाल करें, जो मशकूक हों उनसे इज्तिनाब करें। जी, ये हैं एक शम्सुद्दुहा। ये कहते हैं कि ख्वाब में देखा है कि मस्जिद नबवी में हूँ, कोई साहब आकर मेरे हाथ में तस्बीह रखते हैं और कहते हैं इसे गिनकर बताओ कि कितने दाने हैं। मैं जब गिनने लग यहाँ पे लिखती है कि मैं जब गिनने लगती हूँ, तो ये खातून है, तो तस्बीह हमेशा मेरे हाथ से गिर जाती है और मैं रोने लगती हूँ। इसी में मेरी आँख खुल जाती है। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर तो ख्वाब बहुत अच्छा है, तस्बीह का देखना आपकी जायज़ मुराद पूरी होगी। और बाकी है कि गुंबद खिज़रा मस्जिद नबवी देखी है, इंशाल्लाह आपको नेक लोगों की सोबत नसीब होगी और वहाँ इंशाल्लाह हाज़िरी भी आपको नसीब होगी। लेकिन यह कि तस्बीह गिर जाती है और गिर नहीं पाती हैं और आप रोने लगी हैं, इसका मतलब आपकी जो भी जायज़ मुराद है उसकी पूरी होने में रुकावट आती है। उस रुकावट को दूर करने के लिए आप सलात व सलाम का अहतमाम करें, दुरूद इब्राहीमी ये रोज़ाना 41 दफ़ा पढ़ें और पढ़ के आप जो दुआ करें, इंशाल्लाह आपके जो रुके हुए अटके हुए काम हैं वो हल हो जाएंगे और कैफियत दुरुस्त हो जाएगी। जी, कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो, यू आर ऑन एयर। जी 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 साहब, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं ये तनवीर बात कर रही हूँ पाकिस्तान जी से। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं कह रही थी कि मैंने जैसे पिछले महीने 2 ख्वाब में देखा था कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ ना, तो उसके बाद अब 1 हफ्ते पहले मैंने ख्वाब देखा कि जैसे गंदगी है बाथरूम की ना, और बेटा जो है मुफ्ती साहब जो डॉक्टर बना है, जॉब मिल गई, अब उसकी शादी के लिए मैं जा रही हूँ, दुआ बताएं। उसमें भी बहुत मतलब मसले मसाइल आ रहे हैं बेटे के लिए ना। जी, अल्लाह अकबर। जहाँ तक पहले ख्वाब का ताल्लुक है, ख्वाब का मतलब यह है कि किसी परेशानी के आने का अंदेशा है या कोई माली नुकसान का ख़तरा है। लिहाजा हस्ब तौफीक सदका दे दें और आफ़ियत की दुआ कर लें ताकि किसी भी नुकसान से बचें। और बाकी बच्चे के हवाले से आप कह रहे हैं कि जॉब का और शादी का मसला है, उसके लिए जो है वो दुआ पढ़ना शुरू कर दें ताकि रुकावटें दूर हो जाएँ और आसानी के साथ मामला तय हो जाए। और वह है सूरह कहफ की आयत नंबर 10, सूरह कहफ की आयत नंबर 10 और रोज़ाना 41 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर की आरामत पर दुरूद शरीफ। और ये 90 दिन की अमल की नीयत से शुरू कर लें, इंशाअल्लाह रुकावटें दूर होंगी और जो वो उसकी शादी के मामलात भी आसानी से बेटे के जो हल हो जाएंगे। जी, एक और कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। जी, मेरी बहन ने ख्वाब देखा है, उन्होंने देखा है कि मेरे शौहर और मेरी सास बैठी हुई हैं, तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने का कोई सिलसिला चल रहा है, तो मेरे शौहर उठकर जाते हैं और फिर कुछ करके वापस आते हैं, फिर दोबारा उठकर जाते हैं तो खबर आती है कि उनको किसी ने पॉइजन दे दिया है। तो मेरी बहन परेशान हो जाती है, डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती हैं लेकिन कामयाब नहीं होती, तो फिर वो सोचती हैं मैं होम्योपैथिक की दवा दे दूं, लेकिन वो भी नहीं कर पाती हैं और उनकी आँख खुल जाती है। तो मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए, अल्लाह मियां आपको जज़ाए खैर दे। जी, हाँ, इस ख्वाब का मतलब है कि आपके शौहर की उम्र दराज होगी और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और अगर रहने के हवाले से, मकान के हवाले से कोई अगर दुश्वारी है तो आपकी अच्छी रिहाइश भी हो जाएगी और परेशानियाँ रफ़ा होंगी।
तो इसलिए कि जहर के साथ इस तरह मरना ये उसकी खैर व बरकत की अलामत होती है। उम्र में इंशाअल्लाह उनको खैर व बरकत नसीब होगी। लिहाजा हस्ब तौफीक आप सदका दे दें, खाना पीना गरीबों को खिला दें और आफ़ियत और खैर की दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह हर तरह आफ़ियत नसीब होगी। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वो मुफ्ती साहब, ख्वाब में मैंने एक दिन देखा मुझे स्ट्रॉबेरीज नजर आती हैं, जैसी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज होती हैं स्ट्रॉबेरी। वो थी। लेकिन मैं पीछे मुड़ के फिर देखती हूँ तो दीवार पे काले रंग की लंबी सी अजीब सी कुछ चीज थी। तो मैं कहती हूँ ऐसी स्ट्रॉबेरी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। फिर मैं देखती हूँ कि पता नहीं वही थी क्या। मैं एक अपनी बेटी को देती हूँ, एक खुद लेती हूँ, और दोबारा पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरी भाभी मेरे पीछे खड़ी हुई है, उसके हाथ में बर्तन है, वो खाली है और वो अजीब तरह से मुझे देख रही है। और उसके बाद कुछ 2-3 ख्वाबों में मैं अपने आप को सूरह कुरैश पढ़ते हुए देख रही थी। तो इन दोनों की ताबीर बता दें। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ओवरऑल ख्वाब बहुत अच्छा है। आपकी खुशहाली का इशारा है। स्ट्रॉबेरीज देखना यानी फलों को देखना ये आपके लिए खैर और खुशहाली की अलामत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ तब्दीली और तगय्युर आपने देखा और फिर भाभी को देखा। इसका मतलब कि भाभी जो है हो सकता है उनका आपके साथ रिलेशन इतना अच्छा ना हो और वो आपसे हसद और बुग़्ज़ करती हों और आपकी चीज़ों पे नज़र लगाती हैं और नज़र बद की वजह से आपके मामलों में ख़राबी आ जाती है। लिहाजा आप नज़र बद के हवाले से दम किया करें पाबंदी से, ताकि किसी किस्म का नज़र ना लगे। और वह है सूरत कलम की आखिरी 2 आयतें। सूरत कलम की आखिरी 2 आयतें 7 दफ़ा रोज़ाना पढ़ के अपने ऊपर बेटी के ऊपर दम करें, ताकि जो किसी किस्म की नज़र न लगे। और फिर दूसरे ख्वाब में सूरह कुरैश पढ़ती देखती हैं, ये भी आपके लिए खैर खुशी की अलामत है और माली खुशहाली का इशारा है। लिहाजा आप सूरह कुरैश का एहतमाम करें, रोज़ाना 71 टाइम सूरह कुरैश पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह इससे आपको हर तरह खैर व बरकत नसीब होगी। ठीक। एक ख्वाब यहाँ से मैं लेता हूँ जी। ये कोई मरियम साहिबा हैं। ये कहती हैं कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, अक्सर ख्वाब में शादी देखती हूँ, कभी मेरी होती है और कभी किसी और की। इसकी क्या ताबीर है? अच्छा, हाँ मरीम साहबा, ये ख्वाब आपका जो है बहुत अच्छा आपके हक़ में। इसका मतलब आपको खुशियाँ दोबाला होंगी। मतलब आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं फिर शादी देखती हैं। इसका मतलब ये एक तो ये होता है कि ख़ुद आपकी खुशियाँ दोबाला होंगी, इस दिवाजी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, खुशगवार होगी। और या ये आपके आल औलाद के अंदर इंशाअल्लाह खैर खुशी आएगी, उनकी जो अपने वक्त पे अच्छी शादी होंगी और नसीब रोशन होंगे। या और किसी की शादी आप देखती हैं, ये भी आपके लिए खैर व खुशी की अलामत है। अगर इस्तिखारा किया हो तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अगर वैसे ख्वाब देखा है इसका मतलब आपकी खुशियाँ हैं। इसे शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें और हस्ब तौफीक सदका दे दें, इंशाअल्लाह खुशियाँ दोबाला रहेंगी। जी, ये एक बहुत ही एक लाइन की कोई हानिया दरवेश पूछ रही हैं कि ख्वाब में सूरह यासीन पढ़ना कैसा है? माशाल्लाह, हानिया दरवेश जो है सूरह यासीन ख्वाब में पढ़ना बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला आपके क़ल्ब को अपनी मोहब्बत के लिए चुनेंगे, अपनी मोहब्बत के लिए चुनेंगे। लिहाजा नमाज रोज़ा तिलावत की पाबंदी करें, नेकी की तरफ मुतवज्जे रहें। इंशाअल्लाह आपके दिल को जो है अल्लाह ताला जो है चुन लेंगे और आपको ज़ाहिरी बातिनी दुश्मनों से हिफाजत नसीब होगी। जी, ये अबू बकर साहब हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सारे दांत निकल गए हैं, जबकि मेरे पूरे दांत हैं। प्लीज़ ताबीर बता दें। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओवरऑल ख्वाब बहुत अच्छा है। आपकी उम्र दराज होगी, क्योंकि दांतों का निकल जाना जो है ये दराजी उम्र का इशारा है। उम्र दराज होगी। और दूसरा ये कि आपको नेकी और तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब होगी। और तीसरा ये कि आपके दुश्मन हलाक होंगे, दुश्मन आपके मगलूब होंगे। तो कई सारी खुशियाँ होती हैं दान टूटने में। लिहाजा आप जो हस्ब तौफीक सदका दें और 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें और नेकी और तक़वे वाली ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जे रहें। देखिए हमारे साथ कोई कॉलर्स हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। मुझे ख्वाब आता है कि जैसे ख्वाब में मैं हामला हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। ऐसे लग रहा होता है जैसे बच्चा हाथ पांव मारता है, तो मैं डर जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एकदम मेरे कपड़ों से मेंढक निकलता है, तो पता चलता है कि वो मेंढक था। तो मेरी जान में जान आती है कि सब ठीक है। ठीक जी, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हामिला ख्वाब में अपने आप को देखना जो है
ये माली खुशहाली की अलामत होता है। लेकिन आपने देखा नहीं कि मेंढक था कि मेंढक दूर चला गया, इसका मतलब है आपको खैर व खुशी मिलेगी, खैर व खुशी मिलेगी और आपका नसीब अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं जैसे आप बता रही हैं तो आपका नसीब अच्छा होगा और आपको अच्छा रिश्ता नसीब होगा और उसी के ज़रिए से आप साहिब औलाद भी होंगी। और ये बुरा ख्वाब नहीं है। और मेंढक का इस तरह देखना भी आपके लिए खुशी की अलामत है। इसलिए हस्ब तौफीक सदका दें और 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें। ठीक, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो हेलो जी, फरमाइए। हेलो जी, अपना टीवी बंद कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। जी वालेकुम। मुझे ख्वाब में दिखा, मेरी छोटी बेटी है आमिना, उसके आँख के लिए आपने लॉब का एक वो दिया था, अमल दिया था। हम लोगों ने वो वापस शुरू किए उसके लॉब का अमल। तो ख्वाब में मुझे ऐसा दिखा कि मैं रास्ता पार कर रही और रास्ते में पानी दिख रहा और वहाँ से जाने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ये पार से वो पार ऐसा बिछा हुआ है और मैं उसको गोद में लेके जाना चाहती हूँ। मुझे चक्कर आ रहे और मैं उसके हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रही हूँ उतने छोटे से रास्ते पर से और साइड से पूरा पानी है। और एक और ख्वाब दिखा मुझे, ख्वाब में हाथी दिखा और हाथी बहुत ऐसे जंगली दिख रहा, सबको नुकसान पहुंचाने वाला, और 4 लोग पकड़कर उसको लेके जा रहे हैं जिसमें से एक पैर पर छोटा सा बच्चा वो पैर को पकड़ा हुआ है और वो भी ले जा रहा है उसको। तो मैं सोचती कि छोटा सा बच्चा है और ये एक हाथी के एक पैर का भी नहीं है, ये तो ये कितना ताकतवर बच्चा है कि इसको लेके जा रहा। जी, इसका ताबीर बताइए जज़ाक। जी, बेहतर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ओवरऑल ख्वाब बहुत अच्छा है। इसका मतलब बेटी के लिए आपने लोगों को जो अमल किया है वो अमल अपनी तासीर ज़ाहिर करेगा और आपकी बेटी इंशाल्लाह हामिला होगी और उसको जो है अल्लाह बेटा नसीब फरमाएंगे, बेटा नसीब फरमाएंगे। और हाथी का इस तरीके से देखने का मतलब है कि जो भी किसी ने गंदा बुरा अमल किया कर रखा दुश्मन ने, हासिद ने, वो उसका अमल टूट जाएगा और जो आप जो है वो बेटी जो है साहिब औलाद हो जाएगी। क्योंकि लकड़ी पे चलना, दाएं बाएं पानी देखना, ये सब चीज़ें जो है वो उस लोगों वाले अमल के कबूल होने और आपकी बच्ची के साहिब औलाद होने का इशारा है। इसलिए आप शुक्राने के तौर पर सदका दे दें और 2 रकात नमाज अदा करें।